हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन। ये है रिवीजन क्लास। जब चाहे तब करो रिवीजन सुपर फास्ट वे में, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को इतना मजबूत रखो कि इन एग्जाम 100 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन? पॉजिटिव चार्जेज एंड नेगेटिव चार्जेज। और इलेक्ट्रिक चार्जेज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट चार्जेज या अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। और समान चार्जेज एक दूसरे को देख करके दूर भागते हैं। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। और एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या? कूलम। और एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है कितना? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और 1 कूलम is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. दो सबस्टांस है। कंडक्टर्स कौन है? तो कंडक्टर्स वो सबस्टांस है जहां की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। दो सबस्टांस है थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम ईटीसी आर कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स कौन है? वे सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं। दो सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एवरीवन लिसन ओनली। Glass, ebonite, rubber, most plastic, paper, dry wood, cotton, mica, bakelite, porcelain and dry air are all insulators. Everyone know? Only we revise. Next topic, static electricity and current electricity. अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज? इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेज रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डोंट मूव। वे मूव नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेज मोशन में होते हैं, है ना। एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग घरों में करंट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential or potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Potential is denoted by symbol V. potential को V symbol से denote करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। its unit is volt. very good. Next, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, moving a unit charge from one point to other point. और potential difference क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंसेज है पोटेंशियल का, है ना। एक यूनिट चार्ज को दूसरे जगह पर ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एवरीवन नो? नो डिस्कशन। Potential difference is equal to work done by charge, quantity of charge moved. Everyone remember this formula. Potential difference is equal to work done by quantity of charge moved. Next, the SI unit of potential difference is volt, denoted by letter V. और potential difference को शॉर्टकट में लिखते हैं क्या? P dot D dot, है ना। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of electric charge from one point to the other. And the formula of potential difference is equal to work done by quantity of charge moved, and unit of potential difference is volt, that is equal to 1 joule per 1 coulomb. 1 volt is equal to 1 joule
बाई 1 कूलम, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस के दो यूनिट है, एक है वोल्ट और दूसरा यूनिट है जूल पर कूलम। एवरीवन रिमेंबर। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं ना, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हमेशा ही पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है। और द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज, और वोल्ट टर्म राइज हुआ है कहां से? वोल्टेज से। वोल्टेज इज अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज, और ये वोल्टेज है जो हाई रेजिस्टेंस, और एक वोल्टेज के पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक करंट एंड आर्मीटर। When two charged bodies at different electric potentials are connected by a metal wire, then electric charges will flow from the body at higher potential to one at lower potential till they both acquire the same potential. Everyone know? The electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor such as a metal wire. This is the definition of electric current. One time also revise. Listen everyone. The electric current is a flow of electric charge. Electric current is a flow of electric charge called electrons in a conductor such as a metal wire. Next, यदि Q कूलम का चार्ज है और किसी कंडक्टर्स में फ्लो कर रहा है t सेकंड्स के लिए, तो हमारा मैग्नीट्यूड I ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सभी को याद है? ओके। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के दो ऐसा यूनिट है, एक है एम्पियर और दूसरा I बराबर Q बाई टी से कूलम पर सेकेंड। ओके, दैट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड फ्रॉम द फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, आर्मीटर। और आर्मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा करंट को मेजरमेंट किया जाता है। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आर्मीटर, और द आर्मीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड एन आर्मीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, और आर्मीटर के पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट द करंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। और करंट का जो एक्चुअल फ्लो होता है किसी भी सर्किट में वो क्या होता है? बैटरी से के नेगेटिव सेल से पॉजिटिव सेल की तरफ होता है ना। एक्चुअल फ्लो वास्तव में यही फ्लो होता है। ये देखिए फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। फटाफट रिवीजन हो रहा है, धक्का-धक चल रहा है। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और करंट सर्किट्स। एवरीवन रिमेंबर। सेल का देख लीजिए कैसा होता है, आप अपने दिमाग में छाप लीजिए इन फोटो को। बैटरी ऑफ 2 सेल्स, कनेक्टिंग वायर, अ वायर ज्वाइंट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस। Everyone know? I know also. We revise only. Ammeter symbol, voltmeter symbol, galvanometer symbol, and this is the symbol of open switch, and this is the symbol of closed switch and electric bulb symbol. Now next topic, Ohm's law. Ohm's law at constant temperature. जब temperature constant, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its. This is the Ohm's law. Everyone revise, memorize. I is directly proportional to V at constant temperature according to Ohm's law.
then we write V is directly proportional to I. So V is equal to R into I, where R is a constant and that is called resistance of the conductor. और इस R का ही नाम है resistance of conductor, और ये क्या है, एक constant है. The strength of an electric current in a given conductor. एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, किसी भी दिए हुए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर. पहला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स एंड दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. दिस इज ओम्स लॉ. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. नाउ लेट्स सी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. Resistance of a conductor, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. Memorize the definition. The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. And resistance is equal to potential difference by current. R is equal to V by I, and the unit of resistance is ohm. Ohm. Everyone? Ohm. Ohm is the unit of resistance. The word speaks ohm. Our word ohm, है ना. तो ओम का दूसरा यूनिट है क्या, वोल्ट पर एम्पियर. ये किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस के दो यूनिट है, ओम एंड वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर डिराइव्ड फ्रॉम V by I एंड इसका अनदर टर्म ओम. और द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को हम लोग सिंबल ओमेगा से लिखते हैं. ओमेगा ओमेगा ओमेगा. यस. नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ सी गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स. Those substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors. वे सभी substances जिनमें की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होते हैं कंपैरेटिवली, है ना, आर कॉल्ड रजिस्टर्स. जैसे कि एग्जांपल है रजिस्टर्स के आपका नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन या यूरेका जिसे कहते हैं. इनके पास क्वाइट हाई रेजिस्टेंस होता है. करंट तो फ्लो करेगा लेकिन रेजिस्टेंस भी इनका उतना ही जबरदस्त है. करंट जाने देंगे लेकिन रोक रोक के तोड़ के हर चेक पोस्ट पर पैसा ले ले करके भेजेंगे. उसी को कहते हैं क्या, रजिस्टर्स. नेक्स्ट, insulators, and those substances which have infinitely high electrical resistance are called insulators. एकदम कड़क ईमानदार इंस्पेक्टर आ गया. अब वो तो चेक पोस्ट पर किसी को भी, गाड़ी को किसी भी हालत में कैसा भी हो परवाह भागने नहीं देगा. वो एकदम रोक ही देगा जब जाना नहीं है. यानी infinitely high electrical resistance, and those substances are called insulators. And insulators does not allow electricity to flow through it. Example, rubber and plastic. Next topic, factors affecting the resistance of a conductor. अब वो factors देखते हैं जो कई कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है. तो फर्स्ट factors effect of length of the conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to its length. R is directly proportional to L. Or effect of area of cross section of the conductor. The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. That is, R is inversely proportional to A. Okay, very good. Next, effect of the nature of material of the conductor. The electrical resistance of a conductor depends on the nature of material of which it is made. और ये तो सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पर कि वो किस चीज का बना हुआ है. एंड नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. और इट हैज बीन फाउंड, यह देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर. जितना भी प्योर मेटल है उनका टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा. बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन एंड नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर. लेकिन वो एलॉयज जो कि रजिस्टर्स हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं टेम्परेचर से. ओके, नेक्स्ट, रजिस्टिविटी, आवर न्यू टॉपिक.
रजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। रो मत भाई, रो मत, हंस हंस हंस। Everyone know R is equal to rho into L by A, where rho is constant. Rho क्या है? Constant है. This is another constant in this chapter, that is rho, है ना, and known as resistivity of the material, और जिसे कहते हैं resistivity of material of the conductor, and resistivity का दूसरा नाम है, जबरदस्त नाम, specific resistance। यानी इस चैप्टर में हम लोग दो कांस्टेंट देखें, एक रेजिस्टेंस और दूसरा देख रहे हैं रो मत बाबा, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए से फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, और यूनिट तब इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। और रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ और थिकनेस पर, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टांस एंड टेम्परेचर। ये सिर्फ दो चीजों पर ही डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ सबस्टांस पर और दूसरा टेम्परेचर पर, तीसरा किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। अब आइए देखते हैं रेजिस्टेंसेज या रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, सभी को जानते हैं। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों छोर से प्लस और माइनस से जोड़ दीजिए सभी को, तो वो हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। एवरीवन नो? ओके। रेजिस्टेंसेज इन सीरीज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस सो एंड सो। एवरीवन नो? ओके। नेक्स्ट, रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। पैरेलल में जब रहेगा रेजिस्टेंसेज तो क्या होगा? ये पैरेलल का डायग्राम गलत है। पैरेलल का डायग्राम क्या होता है? ये रहता है डायग्राम पैरेलल का, देख लीजिए, खींच देता हूं, ये पैरेलल का डायग्राम है। ओके, क्योंकि दोनों एक प्लस से और एक दूसरा माइनस छोर से कनेक्टेड होगा। यस, दैट मीन्स कंबाइंड रेजिस्टेंस, है ना। 1 बाई आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल में? 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 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 1 बाई R एंड सो। ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। नाउ देखते हैं अब पावर गेम। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। बड़ा सिंपल डिफिनीशन है, सब याद रखेगा। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओ, इसी फॉर्मूला से डिफिनीशन है। पावर बराबर W बाई टी, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। पावर के दो यूनिट, एक हो गया वाट और दूसरा हो गया जूल पर सेकंड। ओके। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, विच इज डिनोटेड बाय वर्ड लेटर W, और वाट को हम लोग सिंबल W से डिनोट करते हैं, और वर्क भी W, हाथ तरीके, है ना। सिंबल पावर को हम लोग, यूनिट होता है वाट, और उसे हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? W से, और वर्क भी तो W से ही लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। ओके। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। एवरीवन नो? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो P बराबर V इंटू आई जूल्स पर सेकेंड। P इज इक्वल टू V इंटू आई वाट्स, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी पावर का थर्ड यूनिट हो गया क्या? 1 वाट हो गया। दूसरा तो हम जानते थे जूल पर सेकेंड, तीसरा एक नया यूनिट और आ गया, वोल्ट एम्पियर इलेक्ट्रिक पावर का। ये दिस इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर इज इक्वल टू एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू
टाइम, E इज इक्वल टू P इंटू T। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। एवरीवन नो 1 किलोवाट आवर 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। नेक्स्ट, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। वर्क डन W इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू T जूल्स। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। H is directly proportional to I square. Resistance of wire H is directly proportional to R. Time for which current is passed H is directly proportional to T. Okay, thank you.